Hello everyone, welcome here. Today we will start our new chapter, that is gaseous state. In this introductory class, we will deal with some basic points to build our interest in this chapter as well as our base. So let's start. Before starting gaseous state, we should have to know about matter. What is matter? Matter कुछ भी हो सकता है, जो कुछ मास ऑक्यूपाई करे और कुछ स्पेस या वॉल्यूम एक ही बात है ऑक्यूपाई करे, उसी को अपन मैटर बोल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैटर कुछ भी हो सकता है जो कुछ जगह स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। सो अगर अपन इसको लैंग्वेज में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस वॉल्यूम एंड हैज सम मास। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, या इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, एंड हैज सम मास। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, पहले ये दो टर्म्स होती है, मैं इनके बारे में बता दूं। माइक्रोस्कोपिक के बारे में अपन सब जानते हैं, जिनको अपन अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। मैक्रोस्कोपिक वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन अपनी नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं, या फिर जो थोड़े साइज में, जिनकी साइज थोड़ी बड़ी हो और जिनकी साइज बहुत छोटी हो। ठीक है, तो अपन मैटर की बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रॉम ए मैक, ये इधर माइक्रो हो गया, ये मैक्रो होगा। मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। फ्रॉम ए मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ए मैटर associated with its bulk property, there are three main states। मतलब मैटर होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन ने क्या देखा? जिसका कुछ मास होता है, जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और मास होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वो छोटे छोटे एटम से मिलके बनेगा, बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, कोई भी मैटर। और अपन बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू से, तो मैटर की जो बल्क प्रॉपर्टी होती है ना, कि जैसे ये कोई मैटर के एटम्स है, ये इनकी बल्क प्रॉपर्टी, बल्क मतलब बहुत सारे, बहुत सारों को मिला के एक, ये मान लो ये एक, ये है, ये इनका, ये किसी भी मैटर का बल्क है। ठीक है, तो इनको अपन थ्री स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब मैटर इज सेपरेटेड इन थ्री पार्ट्स, मेनली थ्री पार्ट्स, विच इज, इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। ठीक है, अब मैटर के बारे में अपन 8th 9th 10th में पढ़ते थे। ठीक है, मैटर क्या होता है? जो स्मॉल एटम से मिलके बनता हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके कुछ वॉल्यूम हो, जिसका कुछ मास हो, वो सब मैटर है, और ये अपन को पता है, अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब 11th क्लास के अंदर अपन पढ़ते हैं गैस के बारे में। मतलब गैसियस स्टेट नाम से चैप्टर है, उसके अंदर लिक्विड और सॉलिड के बारे में अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में। इन दोनों के अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। सो अपन को यहाँ पे बेसिक क्लियर करना था अपना, तो अपन देखेंगे इनमें जो सॉलिड और लिक्विड होता है, ठीक है, ये इनकी जो फेज होती है वो होती है कंडेंस्ड फेज। ठीक है, कंडेंस्ड फेज क्या होती है? मतलब इनके पार्टिक जो एटम से मिलके बनता है ना मैटर, तो ये मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है,
पहले कंडेंस्ड फॉर्म बता देता हूँ। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब जिनके बीच की वॉल्यूम बहुत कम हो, बहुत बहुत कम हो, उनको अपन कंडेंस्ड बोलते हैं। ठीक है। और जो अपनी गैस होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंप्रेसिबल। ठीक है। ये कंडेंस्ड क्या होता है, कंप्रेसिबल क्या होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पे कंडेंस्ड फेज होती है इन दोनों की, मतलब इन दोनों के पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस के बीच का जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे बिकॉज इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एटम्स आर क्लोजली पैक्ड as compared to gaseous state। क्लियर। कंप्रेसिबल क्या होती है इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक अपनी मतलब मैटर की तीन स्टेट के बारे में तो अपन ने देख लिया। एक फोर्थ स्टेट भी होती है। वो क्या होती है, वो होती है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है। ये स्पेलिंग गलत लिखी है, प्लाज्मा स्टेट, जिसके बारे में अपन को पढ़ना नहीं, बट फिर भी अपन एक यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, वो पॉइंट लिख के इसको यहीं पे छोड़ देंगे। A fourth phase plasma state will also exist, but at very high temperature. At very high temperature, at which ionization of atom leads to formation of nuclei and इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आज की क्लास में अपन बस सिर्फ समझ रहे हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, ये सब बेसिक है जो बहुत सारों को पहले से पता है, और जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। अब अपन वन बाय वन इनके बारे में देखेंगे। मैटर के जो थ्री फेसेस होती है, जो इंपॉर्टेंट मेन थ्री फेसेस होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बारे में अपन वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है। ठीक है। सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स आर रिजिड, हैव अ डेफिनेट शेप एंड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, यूजुअली अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। मतलब जैसे यहाँ पे कोई अपन ये आयरन बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है। ये पूरा एक आयरन से बना हुआ बॉक्स है। ठीक है। आयरन। ठीक है। अब ये क्या होगा, सबको पता है सॉलिड होगा। ठीक है। क्या इसकी शेप चेंज हो सकती है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे तो हो सकती है, बट जनरली इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। अगर अपन इसको छेड़ेंगे नहीं तो इसकी यही शेप रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी। नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल जगह नहीं होती, उनके बीच का स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत बहुत कम होता है। और दूसरा, ये पानी की तरफ फ्लो नहीं कर सकते हैं। अगर अपन इन पे जैसे यहाँ पे मैं एक हथौड़ा मारता हूँ। ठीक है। इस पे मैं हथौड़ा मारूं, ठीक है, हैमर से यहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई करूं, तो क्या ये हिल जाएंगे क्या ये एटम्स। ठीक है। ये भाग के बाहर थोड़ी चला जाएगा, इसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है। हाँ, इनके बीच में वाइब्रेशंस हो सकती है, जैसे इस पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो उसका वाइब्रेशन इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो सकती है, हिल सकते हैं थोड़े थोड़े, बट अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, एक रेगुलर पैटर्न में रहते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये है ना।
ये ऐसे एक दूसरे से रेगुलर पैटर्न में रहते हैं। ठीक है, ये भी अपन ने बात की थी। द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशंस, मतलब अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते रहेंगे वो। ठीक है, अपनी जगह को बदलेंगे नहीं कि यहां से उठ के वहां चला गया। सो बट नॉट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करेंगे वो। सेकेंडली विल टॉक अबाउट लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड का नाम आते ही अपन को अपने दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? पानी। ठीक है, वाटर। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है किसी भी लिक्विड का वाटर। ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वाटर की। तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? अपन बात तो की थी कंडेंस्ड होती है, मतलब इनके भी पार्टिकल्स कंडेंस्ड होंगे। कंडेंस्ड का मतलब जिनको अपन और ज्यादा कंडेंस नहीं कर सकते, कि और ज्यादा उनकी वॉल्यूम कम नहीं कर सकते प्रेशर लगा के। जैसे मैं आपको समझाऊं तो ये यहाँ पे एक कोई कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर को मैंने भर दिया आयरन बॉक्सेस से। ठीक है, ये आयरन बॉक्स से भर दिया। यहाँ पे मैंने दूसरा कंटेनर लिया, उसको उसमें मैंने पानी भर दिया। ठीक है, एक मैंने तीसरा कंटेनर लिया, उसमें मैंने क्या भरा है? उसमें मैंने इसको बंद कर देते हैं, इसमें मैंने गैस भर दी। ठीक है, सबसे पहले बताओ, अगर यहाँ पे मैं अगर प्रेशर अप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या मैं इनको ऐसे इस जैसे ये यहाँ पे 100 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो मैं इसको क्या 90 सेंटीमीटर तक ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कंडेंस्ड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, सॉलिड। इसीलिए इनकी इनको और ज्यादा कंडेंस नहीं कर सकते। लिक्विड लिक्विड को हाँ, बहुत बहुत कम कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उतना ऐसा मेजरेबल डिफरेंस भी नहीं होगा वो, कि जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर बाल्टी थी, बाल्टी में यहाँ पे 20 लीटर पानी था, और यहाँ पे प्रेशर लगा के इसको मैंने, मान लो इसकी बाल्टी की हाइट 100 सेंटीमीटर थी, तो मैंने प्रेशर लगा के इस पानी के लेवल को 50 सेंटीमीटर पे ले आया। इतना भी नहीं हो सकता। सो लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोजली टुगेदर। मतलब वो भी पास पास ही होता है, बट थोड़ा सा उनमें गैप होता है। ठीक है, बट हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट, उनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। कैसे नहीं होता? कि जैसे अपने पास कोई वाटर है, ठीक है, एक ग्लास वाटर है, उसको अपन जमीन पे गिरा देते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड, यहाँ पे पानी को गिरा देते हैं एक ग्लास को। ठीक है, तो ग्लास के अंदर तो पानी की क्या शेप थी? ये थी। ठीक है, जो कंटेनर का शेप था वही पानी का शेप था, वाटर का शेप था, लिक्विड का शेप था। बट ग्राउंड पे जब डालते ही उसने अपना शेप चेंज कर लिया। ठीक है, वो ऐसे बिखरा बिखरा सा बह गया। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं अपन? दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। पहली चीज तो ये। दूसरी, यहाँ पे है क्या लिखा? हाँ, दे मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये ग्राउंड है कोई, यहाँ पे अपन, ये अपनी कोई बकेट थी, इससे आपने यहाँ पे पानी गिरा दिया। ठीक है, तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपन सबको पता है, उसका नाम होता है फ्लो। मतलब पानी है तो बहेगा ही। तो यहाँ पे पानी जब अपन गिराते हैं तो पानी बहेगा। ठीक है, ये मूव करेगा यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे गिराया और गिरते ही बस सिर्फ यहीं पे रुक गया, पानी हिला ही नहीं। पानी को गिराते ही वो बहेगा, फ्लो करेगा। और फ्लो करेगा तो कुछ इस तरह से करेगा, ऐसे कि पहले ये, जैसे मैं बता दूं, ये मान लो ये पानी है, इसको एक, इसको दो, इसको तीन, ये तीन पार्टिकल है, तीन एटम है।
ठीक है, एक बार समझने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक, ये एक के ऊपर दो आगे चला जाएगा, फिर तीन आगे चला जाएगा, फिर एक वापस आगे चले जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से ये फ्लो होता है पानी। तो अपन इसको लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? दे मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक के बाद एक बहते रहते हैं। ठीक है, लास्ट विल टॉक अबाउट गैसेस। गैसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, मतलब गैसेस को अपन पता है, अपन को गैसेस है अपन सराउंडिंग में, बट वैसे देख नहीं सकते ना अपन की, हाँ ये अपन ऐसे थोड़ी देख सकते हैं कि जैसे ये एक रूम है, इसके अंदर अच्छा ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पार्टिकल घूम रहे हैं, अच्छा ये यहाँ पे ऑक्सीजन के घूम रहे हैं। देख नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट होती है। बट इनकी जो अब ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, इनके गैसेस के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है उसकी वजह से, जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर था, ठीक है, यहाँ पे ये गैसेस थी, ठीक है, ये पहले पूरे कंटेनर में थी फैली हुई, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत, मतलब डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा थी। बट ऊपर से अपन यहाँ पे ये कोई पिस्टन है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इनको अपन कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये इतनी सी दूर में ले आए इनको, अब इनके बीच की डिस्टेंस अपन ने कम कर दी, तभी इनको अपन ने बोला था ये कंप्रेसिबल होती है। पॉइंट्स देखेंगे। द gaseous phase of matter is generally transparent, गैसेस होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, एंड हैज नो डेफिनेट बाउंड्रीज, डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब जैसे ये आपका घर है, उसके अंदर ये आपका बेडरूम है, ये उसका गेट है, ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस है, ठीक है, तो उनकी क्या कोई डेफिनेट बाउंड्रीज होंगी? वो उनके बीच की डिस्टेंस इतनी होती है कि वो फ्रीली मूव कर सकती है, वो किधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। दूसरी बात, अदर देन दोज इम्पोज्ड बाय द वॉल्स ऑफ अ कन्फाइनिंग वेसल, मतलब इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती गैसेस की, बट हाँ, जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है, कंटेनर वॉल्यूम, उसी को अपन कंसिडर करते हैं कि ये गैस की वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे ये बलून है, बलून के अंदर अगर वॉल्यूम है, तो जो बलून की वॉल्यूम होगी वही गैस की वॉल्यूम होगी। अगर ये यहाँ पे कोई एक स्क्वायर बॉक्स है, तो जो ये यहाँ पे स्क्वायर की वॉल्यूम होगी वही इसके अंदर वाली गैसेस की वॉल्यूम अपन देखते हैं। मतलब कंटेनर की वॉल्यूम होगी, बट गैसेस की एक्चुअल में वॉल्यूम अपन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती उनकी, फ्रीली मूव कर सकती है कहीं पे भी, और उनके बीच की डिस्टेंस, दो एटम के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि अपन उनको पकड़ के पास ला सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेल सेपरेटेड, वही बात कि एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटेड होते हैं, डिस्टेंस बहुत होती है इनके बीच की, हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती कि वो ऐसे ही मिलेंगे, वो कैसे भी हो सकते हैं, इधर एक इधर एक इधर एक उधर, कैसे भी हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होती। एंड मूव फ्रीली, अब एक दूसरे से जब कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूरी इतनी ज्यादा है, तो आराम से मूव करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। और जब कोई पीछे से इनको खींच भी नहीं रहा होगा, अकेले होंगे तो भाग भी स्पीड से सकेंगे। तो एट हाई स्पीड्स एंड ड्यू टू लार्ज स्पेस इन बिटवीन देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आयन गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, वही बात, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो अपन इनको, ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, इनको अपन इनको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यही जो गैसेस गैसेस की प्रॉपर्टी देखी, इनको अपन डिटेल में बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, और भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। और केमिस्ट्री में 11th और 12th क्लास का सबसे इजी टॉपिक है ये, जो एग्जाम में फ्री के नंबर देखे जाएगा अपन को। ठीक है, अगर इससे एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो, और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर गैस स्टेट। उससे पहले एक चीज अपन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, रिजल्ट ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, मैं यहाँ पे तीन केसेस ले रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम,
काइनेटिक एनर्जी 10 ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैंने 3 केस ली। अब मेरे को बताना है कि कौन सी गैस की प्रॉपर्टी है, कौन सी सॉलिड की और कौन सी प्रॉपर्टी लिक्विड की है। काइनेटिक एनर्जी बतानी है मेरे को, मतलब रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, अपन भाग रहे हैं तो अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, गैसेस की होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि उनके एटम्स के बीच की डिस्टेंस स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है एट वेरी हाई स्पीड, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा केस हो कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो ये किसके लिए होगा, गैसेस। वहीं काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है पर बहुत कम है, किसके लिए होगी, लिक्विड के लिए। क्यों होगी, वही बात, यहाँ पे मैंने पानी को गिराया तो ये पानी कुछ देर तक तो फ्लो करेगा ना, आगे जाके तो रुक जाएगा, बट कुछ देर तो फ्लो करेगा ना, तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बट बहुत कम होती है, तो लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी जीरो किस में होगी, वही बात, सॉलिड के एटम्स इतने क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से कि, और फिक्स्ड रेगुलर अरेंजमेंट में होता है कि वो मूव नहीं करते प्लेस टू प्लेस, वो सिर्फ वाइब्रेशंस हो सकती है उनके पार्टिकल्स के बीच में। तो वाइब्रेशंस को अपन काइनेटिक एनर्जी का नाम नहीं देंगे कि उनमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज तो तब आता ना जब वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते चल के, बट वो अपनी जगह नहीं चेंज कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो अगर ऐसा केस हो कि काइनेटिक एनर्जी जीरो किसके लिए हो सकती है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, और सॉलिड। यहीं पे अपन बात करते हैं आज की इंट्रोडक्टरी क्लास की खत्म। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक गैसियस स्टेट, और बहुत ही इजीली जीरो लेवल से अपन एडवांस लेवल तक की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।